प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का अत्यंत पराक्रमी और घमंडी असुर राजा रहता था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से अद्भुत और दुर्लभ वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार अत्यधिक बढ़ गया और वो स्वयं को अजेय समझने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि केवल उसकी ही पूजा की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को भगवान का नाम लेने की अनुमति नहीं थी। उसी राजा का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। प्रहलाद हर समय श्रद्धा और प्रेम से नारायण का नाम जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया कि वो उसकी पूजा करे और विष्णु भक्ति छोड़ दे। किंतु प्रहलाद ने शांत स्वर में भक्ति त्यागने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पुत्र की अवज्ञा से क्रोधित होकर राजा ने कठोर दंड देने का निश्चय किया, परंतु हाथी भी शांत हो गए और प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंची। इसके बाद उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया। गिरने पर भी भगवान की कृपा से वह पूर्णतः सुरक्षित रहा। राजा ने उसे विषैले सांपों के बीच डालने का आदेश दिया, किंतु सांप भी उसे डसने के बजाय शांत होकर बैठ गए। यह देखकर समस्त राज्य में भगवान की महिमा की चर्चा होने लगी। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को दरबार में बुलवाया। योजना बनी कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। योजना बनी कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया और चारों ओर लोग एकत्र हुए। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठी और वातावरण भय से भर गया, किंतु प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। अचानक अग्नि ने होलिका को घेर लिया और उसका वरदान निष्फल हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस चमत्कार ने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति की सदैव विजय होती है। बाद में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप के अहंकार और अत्याचार का अंत कर दिया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई और सत्य की विजय हुई। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। लोग अग्नि जलाकर अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन रंगों के साथ प्रेम और उल्लास की होली खेली जाती है। इसलिए हर वर्ष श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के साथ होली मनाई जाती है।